Good morning, students. How are you? Hopefully, you all are okay. अपना फर्स्ट लेसन चल रहा था साइंस का क्लास 6 में। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि खाना हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में ओमनिवोर्स, कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स के बारे में पढ़ लिया था। आपको समझ में भी आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे शुरू करते हैं लेसन को। डू यू नो, क्या आप जानते हो, मंकीज आर ओमनिवोर्स बाय नेचर, कि जो बंदर होते हैं वो बाय नेचर क्या होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं। क्या होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं। उनमें मंकीज में कार्निवोर्स और हार्बीवोर्स दोनों की ही क्वालिटी पाई जाती है। दे ईट ए वाइड वेराइटी ऑफ फूड फ्रॉम फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स टू इंसेक्ट एंड स्मॉल फ्रॉग्स। ओमनिवर्स का आपको पता ही है कि जो ओमनिवर्स होते हैं वो प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को ही क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। सो दे आर कॉल्ड ओमनिवर्स। तो मंकी क्या है, ओमनिवर्स है। ये स्मॉल फ्रॉग्स जो होते हैं, मेंढक वगैरह, इंसेक्ट वगैरह, इनको भी खाते हैं। और फ्लावर्स है, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनको भी खाते हैं। सो मंकी इज ओमनिवर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रॉग्स हैव लॉन्ग स्टिकी टंग्स विच दे शूट आउट टू कैच इंसेक्ट दैट गेट स्टिक ऑन द टंग। कि जो मेंढक होते हैं उनके एक लंबी और स्टिकी टंग होती है, जिससे क्या है कि वो आसानी से जो इंसेक्ट होते हैं उनको कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, मतलब टंग के वो चिपका लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट है, द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड मैमल। आप क्वेश्चन बनता है ये कि भी सबसे बड़ा जो लैंड मैमल है, ज़मीन पर चलने वाला सबसे बड़ा जो मैमल आपको पता ही है कि भी ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं या मेमरी ग्लैंड पाई जाती है जिनमें, उन्हें क्या कहा जाता है, मैमल्स कहा जाता है। तो जो ज़मीन पर रहते हैं वो लैंड मैमल हो गए। एन अडल्ट एलिफेंट is believed to consume in one single day several hundred kilograms of leaves, shoots, grasses and other available vegetation। कि जो एक अडल्ट एलिफेंट है, ऐसा माना जाता है कि एक दिन में वो सैकड़ों किलोग्राम पत्तियाँ, तने, घास और दूसरी जो वनस्पतियाँ हैं उनको खा जाता है, कंज्यूम कर लेता है एक दिन में। डॉग्स एंड कैट्स यूज देयर टंग टू लेप अप देयर फूड। कि जो डॉग्स और जो कैट्स होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं, वो अपनी टंग का यूज़ करते हैं, जीभ का यूज़ करते हैं भोजन को उठाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। एक्टिविटी सेकंड है, हर्बीवोर्स फूड दे ईट। फॉर एग्जांपल, कि जो हर्बीवोर्स होते हैं वो किस प्रकार का भोजन करते हैं, मतलब वो शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। वो प्लांट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं प्लांट प्रोडक्ट का। एग्जांपल जैसे गोट है, डियर है। ओके स्टूडेंट्स, फिर कार्निवोर्स जो मांसाहारी होते हैं, जो जो फ्लैश खाते हैं, उन्हें कहते हैं कार्निवोर्स। एग्जाम्पल जैसे लॉयन है, टाइगर है। ओमनिवोर्स जो प्लांट और एनिमल दोनों को ही खाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ओमनिवोर्स
कहा जाता है। ऑमनिवोर्स के एग्जांपल जैसे अभी हमने पढ़ा था मंकी के बारे में, इसके बारे में पढ़ा था मंकी के बारे में। ह्यूमन बीइंग भी होता है ओमनिवर्स। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए ये असाइनमेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स। मंकी इज ए एनिमल, रेट इज, चूहा क्या खाता है, गोट, शिप एंड जिराफ आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स। इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल एज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। इनको मतलब ये जो एनिमल्स दिए हुए हैं इनमें बताने आपको कि कौन से हर्बीवोर्स हैं, कौन से कार्निवोर्स हैं और कौन से ओमनिवोर्स हैं। तो ऐसे बना लेना, हर्बीवोर्स बना लेना और कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। तो जो भी हर्बीवोर्स जानवर हैं इसमें लिख लेना, कार्निवोर्स जो जानवर है वो इसमें आ जाएंगे और ओमनिवोर्स जानवर है वो इसमें आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में एक्टिविटी है सोर्स ऑफ फूड, भोजन के सोर्स। जैसे फूड आइटम है फ्रूट्स, तो ये इसका जो सोर्स है वो क्या है, प्लांट है। क्या है, प्लांट। वेजिटेबल्स इसका भी प्लांट है। चिकन इसका ये एनिमल है। फिश जानवर। नट्स प्लांट्स। मिल्क मिल्क एनिमल। Thus, from the given activity, it can be concluded that we get this food primarily from two sources which are plants and animals। जो सोर्सेज फूड ऑफ सोर्सेज हैं वो मेनली प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं। फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, भी ऐसा भोजन जो प्लांट से प्राप्त होता है। एज वी हैव डिस्कस्ड अबोव वी ऑब्टेन्ड वेरियस टाइप्स ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स। हमने ऊपर जैसे डिस्कस किया था अभी कि जो पौधे होते हैं उनसे हमें विभिन्न प्रकार के फूड से प्राप्त करते हैं। प्लांट पार्ट्स विच आर यूज्ड एज फूड मटेरियल्स आर रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। कि जो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं जिनका यूज फूड मटेरियल के रूप में किया जाता है, तो वो पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर, फ्रूट्स और बीज। लेट अस स्टडी अबाउट दीज फूड इन डिटेल। ये जो फूड्स हैं इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। रूट्स एज फूड, मतलब जो जड़ें होती हैं उनको भोजन के रूप में खाया जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी जड़ें हैं। सम रूट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड, कि कुछ पौधों की जो जड़ें होती हैं उनका यूज भोजन के रूप में किया जाता है। दीज प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर रूट्स, दीज प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर रूट, कि ये जो प्लांट्स होते हैं वो जड़ों में अपना भोजन क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर लार्ज रूट्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपनी अपनी बड़ी बड़ी जड़ों में भोजन को स्टोर करते हैं। दीज आर नोन एज फ्लैशी रूट्स, तो इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं उनको क्या कहा जाता है, फ्लैशी रूट्स कहा जाता है। वेजिटेबल्स लाइक कैरोट, रेडिश, बीट, टर्निप एट्सेट्रा, तो ये जो सब्जियां होती हैं जैसे गाजर, मूली है, बीट है, टर्निप है, आर सम ऑफ द एग्जाम्पल वेयर रूट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। ये एग्जाम्पल हैं जिनका यूज़ है वो
भोजन के रूप में किया जाता है, जड़ों के रूप में। सेकंड है स्टेम ऑफ प्लांट्स एज फूड, मतलब जो पौधे का जो स्टेम पार्ट है उसका यूज़ भी भोजन के रूप में किया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से स्टेम हैं? सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर स्टेम विच वी कंज्यूम एज फूड। सम ऑफ द एग्जांपल आर पोटैटो, आलू। कि जो आलू होता है ये पौधे का कौन सा पार्ट होता है प्लांट का? ये स्टेम होता है। क्या होता है? स्टेम होता है। द एडिबल पोर्शन इज एन अंडरग्राउंड स्टेम दैट इज आल्सो ए ट्यूबर। कि जो एडिबल पोर्शन होता है वो कहाँ पाया जाता है? इसका ज़मीन के अंदर पाया जाता है और इसे ट्यूबर भी कहा जाता है। The eyes of the potato are lateral buds. The eyes of the potato, कि जो आलू होता है उसकी जो आँखें हैं वो क्या है? उनको क्या कहा जाता है? बर्ड्स भी कहा जाता है। पोटैटोज कम इन वाइट, येलो, ऑरेंज और पर्पल कलर्ड वेराइटीज। मतलब कई वेराइटीज में आता है ये। वाइट में भी आता है, येलो में भी, ऑरेंज में भी और पर्पल में भी आता है। इस प्रकार शुगर केन है। क्या है? शुगर केन जो गन्ना होता है। द एडिबल पोर्शन इज द इनर स्टॉक हुज जूस इज ए सोर्स ऑफ ए शुगर। जिसका जो एडिबल पोर्शन होता है वो अंदर वाला इनर जो स्टॉक होता है वो होता है हुज जूस इज ए सोर्स ऑफ शुगर। और जिसका जो जूस है, गन्ने का जो जूस निकलता है उससे क्या बनती है? शुगर बनती है। इन इट्स रॉ फॉर्म च्यूइंग और एक्सट्रैक्शन थ्रो ए जूसर एक्सट्रैक्ट्स इट्स जूस। इन इट्स रॉ फॉर्म च्यूइंग, मतलब जो ये कच्चा होता है तब इसको हम चबाते भी हैं, मतलब खाते भी हैं, सीधे खा लेते हैं और इसका जूस भी निकाला जा सकता है। स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपना लेसन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।